रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए, उसी सीरीज में आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एनिमल किंगडम। नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, और जितनी शॉर्ट फॉर्म में और जितने अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था उतना शॉर्ट फॉर्म मैंने कर दिया है, और टू दी पॉइंट सारी बातें हैं, वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जितनी अभी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो किस बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे थे या कैटेगरी आपने बनाई एनिमल्स की। ठीक है, जो एनिमल किंगडम है किस बेसिस पे, तो वो सारे क्राइटेरिया अभी हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें जैसे सेलुलर लेवल हो गया, टिश्यू लेवल हो गया और ऑर्गन लेवल हो गया। तो सेलुलर लेवल जिसमें आता है वो क्या है? पोरीफेरा है बच्चों। कौन सा है? पोरीफेरा है। टिश्यू लेवल की आप बात करेंगे तो जो सिलियन ट्रेटा है उसमें टिश्यू लेवल होता है। प्लेटीहेलमिन्ट्स या उसके बाद जो आप बात करोगे वहां पे आपको ऑर्गन लेवल देखने को मिल जाएगा आगे तक। ठीक है, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल रहता है, सिलियन ट्रेटा में टिश्यू लेवल रहता है। फिर सिमेट्री की बात करें तो तीन तरीके की सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी और एसिमेट्रिकल। रेडियल मतलब कि आप कहीं से भी अगर क्या करते हैं बच्चों, सेपरेट करते हैं। ठीक है, आप किसी भी रेडियल उस पर लगा लीजिए कहीं पे भी, तो वहां आपको जो बॉडी है वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। पर बायलेटरल में सिर्फ एक ही ऐसा एंगल होगा, अगर आप वहां कट लगाते हैं तो बॉडी क्या है, दो हिस्सों में सेपरेट हो जाती है, जैसे ह्यूमन बींग में भी होता है। एसिमेट्री, कहीं से भी कट लगा लीजिए कोई सिमेट्री नहीं आएगी, वो एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, फिर लेयर की बात की जाती है। लेयर है दो तरीके से आप डिवाइड करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब दो लेयर हो जाएंगी या फिर तीन लेयर हो सकती हैं। और अगर आप सिलियन ट्रेटा में बात करते हैं तो होती तो दो ही लेयर है, पर एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है जिसका नाम क्या है? मिजोलिया। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरी लेयर होती है। ठीक है, फिर सिलोम की बात करो तो जो कैविटी प्रेजेंट होती है तो वो सिलोमेट्स हो सकते हैं, एसिलोमेट्स हो सकते हैं और सूडोसिलोमेट्स हो सकते हैं। सिलोमेट मतलब वहाँ कैविटी प्रेजेंट होगी, एसिलोमेट्स मतलब कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी, सूडोसिलोमेट्स मतलब कि कैविटी ऐसा लगेगी आपको कि वहाँ पे प्रेजेंट है। फिर आ जाती है सेगमेंटेशन की बात, मतलब सेगमेंटेशन आपको पता है ना, जैसे आप अर्थवॉर्म और इनमें देखते हो, जैसे एनिलिडा में आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगी, अर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेगी, कोरडेटा में सेगमेंटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर नोटोकोड आपको पता होनी चाहिए कि पहली बात तो वो मीजोडर्म से बनती है बच्चों। ठीक है, कहाँ से बनती है? मीजोडर्म से, वो डिराइव्ड होती है, वहां से वो बनती है, सिर्फ कोर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों? हमारी कन्वर्ट हो जाती है वो वर्टिब्रेट्स में, जो वर्टिब्रल कॉलम हो जाता है। फिर जो हमें सबसे पहले पढ़ना है जो फाइलम, वो क्या बच्चों? पोरीफेरा। कौन सा पढ़ना है? पोरीफेरा। नाम ही वहां पे पोर्स और कैविटी प्रेजेंट होती है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होगा बच्चों। क्या होगा? वाटर कैनाल सिस्टम वहां पे प्रेजेंट होगा, वाटर में ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ओस्टिया इसकी कैविटी का नाम है। कैविटी मतलब जो पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप ओस्टिया स्पोंजोसियोलो आप उसको बोलते हो, और उसमें क्या बनती है? ऑस्कुलम। ये उसकी सारे जो पोर्स हैं, जो कैविटीज हैं, उसके नाम है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे जो कैनोसाइट्स है वो कोलर सेल्स होती हैं। क्या नाम है कोलर सेल्स का? कैनोसाइट्स होती है। स्केलेटन की आप बात करें तो स्पॉन्जिन फाइबर से वो बनी होती है, स्पेक्यूल्स आप उनको बोलते हो। स्केलेटन में ऐसे ऐसे आपको कांटे से ऐसे मिल जाएंगे जिसको स्पेक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर का नाम दिया जाता है। साइकोन और यूस्पोरिया, आप ये स्पोंजिया, सॉरी यूस्पोंजिया, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आप जो पोर है वो ओस्टिया है। कैनोसाइट्स जो कोलर सेल का नाम है, स्केलेटन जो होती है स्पॉन्जिन या स्पेक्यूल जो फाइबर्स होते हैं उनसे बनी होती है। फिर क्या है? सिलियन ट्रेटा या निड्रियंस जिनको आप बोलते हो, नीडोब्लास्ट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और इसमें क्या होती है? स्टिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सिलियन ट्रेटा जिसमें जो आप फाइलम जो जिसकी बात कर रहे हो, वहाँ पे क्या होती है बच्चों? निमेटोसिस्ट जिसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? निमेटोसिस्ट बोल रहे हैं, जिनको स्टिंग सेल्स का नाम आप बोलते हो। ठीक है, क्या है? स्टिंग सेल्स बोलते हो, या उसको नीडोब्लास्ट भी बोला जाता है। इसी इनको निड्रियंस भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब सिलियन ट्रेटा में अगर आप बॉडी फॉर्म देखते हो तो किस तरीके की होती है? पोलीफॉर्म होती है। जैसे हाइड्रा में आपने देखा ना, हाइड्रा ऐसे ऐसे होता है, तो ये पोलीफॉर्म है। और एक अगर आप छाते जैसी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसको मेडूसा फॉर्म आप बोलते हो, जैसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। पॉलिप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। तो इसमें बता दिया, वही हाइड्रा आता है। और मेडूसा कैसी होती है? जेली, जैसे जेली फिश होती है। इसमें मेटाजेनेसिस होता है, ये वर्ड आपको याद रखने का है, मेटाजेनेसिस। इसमें इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या होता है बच्चों?
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप से मेडूसा और मेडूसा से पॉलिप, यही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। मतलब पॉलिप से मेडूसा बन गया, मेडूसा से पॉलिप बन गया, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। टेनोफोरा, जैसे सी वॉलनट्स आ जाते हैं, जिसको आप कोम जेलीज का नाम भी देते हैं, ये सिर्फ मेराइन होते हैं, मतलब आप पानी में ही आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे क्या है, कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे एक बॉल लाइक ऐसे स्ट्रक्चर हो, और ऐसे ऐसे कॉम लाइक ये स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होंगी यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे और क्या है बच्चों, बायोल्यूमिनेसेंस, यहाँ पे ये चमकते हैं रात को, इसमें क्या है, ये चमकेंगे और पानी में आपको मिलेंगे। ठीक है। और वहाँ पे चमकती हुई बॉडीज अलग अलग कलर में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। ब्रैंकिया, आप इसमें एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। पर ये जो बायोल्यूमिनेसेंस है, वही वो पूछ ले इनमें से कौन सी फाइलम की क्या मतलब प्रॉपर्टी है, तो आपको याद होना चाहिए स्टेनोफोरा जो है उसमें ये इनकी प्रॉपर्टी आ जाती है। फिर है प्लेट हेलमेंट्स, ये क्या होते हैं बच्चों, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। और एक्सक्रीशन जो हमने पढ़ा था, फ्लेम सेल्स वो यूज करते हैं फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है। एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। तो फ्लेम सेल्स किस में होती हैं, प्लेट हेलमेंट्स में होती हैं। किस में होती है, फ्लेम सेल्स। आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ये यहाँ पे अगर आप मतलब ऐसे याद रखो ना कि ये तो जैसे हैं फ्लैट हेलमेट्स, है ना, तो इससे फ्लैट से ये आ गया कि ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ठीक है। उसी से आप याद रखो कि फ्लैट हो गए, फिर उसी से एफ से ही क्या हो गई, भी फ्लेम सेल्स यहाँ पे एक्सक्रीशन के काम आती हैं। ठीक है। और एक ये क्या क्या होता है बच्चों, हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे। इसी टर्म को क्या बोला जाता है, इसी टर्म को बोला जाता है बच्चों हर्मेफ्रोडाइट। और ये टर्म आपसे पूछी गई है बहुत बार कि हर्मेफ्रोडाइट्स क्या होते हैं, जिसमें प्लेनेरिया है और फेसोलिया है, फेसोला। ठीक है, फेसियोला। फिर है एस्केलमेंट्स, इनको आप क्या बोलते हो, राउंड वोम बोलते हो बच्चों, क्या बोलते हो, राउंड वोम बोलते हो। बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एस हेलमेंथ में क्या होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी, मतलब अगर आप ऐसे काट दोगे तो दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है। आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हो, बी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, टी है, और सूडोसिलोमेट्स ये होते हैं। ठीक है। ऐसे आप शॉर्ट अपना बिल्कुल फॉर्म बना सकते हो कि बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सूडोसिलोमेट्स हैं। ठीक है। एस्क हेलमिंथ ही सूडोसिलोमेट्स हैं बच्चों, ये आपको याद रखना है। एस्क हेलमिंथ जो है वही आपको क्या देखने को मिलता है, सूडोसिलोमेट आपको कंडीशन देखने को मिलती है। ये डायोशियस होते हैं बच्चों। ठीक है। अलग अलग, मतलब मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होगी। ठीक है। मोनोशियस होता है एक ही बॉडी में होना, डायोशियस होता है अलग अलग में होना। और यहाँ पे फीमेल जो होती है बच्चों, वो क्या होती है, लोंगर होती है, वो लंबी होती है। और यहाँ पे जो फेरिंग्स होता है बच्चों, वो मस्कुलर होता है, जैसे राउंडवॉर्म और वाउचेरिया, ये आप इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। ठीक है। फिर एनालिडा में अगर आप बात करो तो मेटामेरिज्म, मतलब कि यहाँ पे ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। सेगमेंटेशन आपको मिलेंगी बहुत ज्यादा, ऐसे सेगमेंट आपको मिल जाएंगे, सेगमेंट बने हुए। ठीक है। तो उसको मेटामेरिज्म बोलते हो, ट्रू सेगमेंटेशन। फिर पैरापोडिया यहाँ पे होती है लोकोमोशन के लिए। तो नेरिस जो लोकोमोशन होती है वो किससे, उससे होती है, उनके पैर आपने देखे होंगे ना, तो वो क्या होते हैं, पैरापोडिया, जैसे अपने उसको क्या बोलते हैं, कान खजूरा, जैसे अपने शायद लोकल उसमें कान खजूरा ही होता होगा ना, बहुत सारे पैर हैं उसके। फिर क्या है, नेफ्रीडिया, ओस्मो रेगुलेशन के लिए काम आती है, जैसे अभी एक्सक्रीशन के लिए पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे वो कौन सी फ्लेम सेल पढ़ी थी ना ऊपर, तो यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे नेफ्रीडिया आता है, किसमें, एनिलीडा की बात चल रही है। अगर आप डायोशियस की बात करते हैं तो मतलब अलग अलग बॉडी में, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग हो तो वो नेरिस में होता है। और मोनोशियस की आप बात करो तो अर्थवॉर्म और लीच का एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अर्थवॉर्म और लीच का एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल है, अर्थवॉर्म और लीच। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे। न्यूरल सिस्टम भी होता है, फिर ये आप लाइन अच्छे से याद रखेंगे। एक तो यहाँ पे गैंग्लिया होता है बच्चों, जो नर्व सेल होती है उसमें उन सेल्स का नाम आपको क्या मिलेगा, गैंग्लिया, किसमें, एनीलिडा में पेयर्ड गैंग्लिया यहाँ पे होता है, जो किससे कनेक्टेड होता है, लेटरल नर्व्स, और फिर वो किससे होता है, वेंट्रल नर्व कोड से। ठीक है। पहले तो किससे कनेक्ट होगा, ये पेयर्ड गैंग्लिया, ये लेटरल वाली से होगा, और फिर वो किससे कनेक्टेड होगा, वेंट्रल वाले सिस्टम से होगा। ठीक है। और जो सबसे बड़ा फाइलम है बच्चों वो कौन सा है, अर्थ्रोपोडा है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम, जिसमें सारे आपको इंसेक्ट देखने को मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पे होती है, और जो एंडोस्केलेटन होती है वो काइटिन की बनी होती है।
ठीक है। और यहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, अपेंडिजेस होते हैं। एक्सक्रीशन की बात करो तो मालफिजियन ट्यूब्यूल से होता है बच्चों, ये हमने एक्सक्रीशन वाले में पढ़ा था, ठीक है। और बैलेंसिंग ऑर्गन इसका क्या होता है, स्टेटोसाइट आप उसको बोलते हो, जो बैलेंस करते करेगा बॉडी को, स्टेटोसाइट होता है। अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं। अपेंडिजेस कैसे होंगे भाई, बॉडी, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है। बॉडी कैसे डिवाइडेड है, हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के, बुक गिल्स के, आप लंग्स मिल जाएंगे और ट्रैकियल सिस्टम भी यहाँ पे देखने को मिलता है। बात क्या ध्यान रखोगे बच्चों, जो रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे वो बुक गिल्स के थ्रू होता है। बॉडी किस में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। बैलेंसिंग ऑर्गन याद रखना है और एक्सक्रीशन जो है वो याद रखना है, ठीक है। और काइटिन से एंडोस्केलेटन, मतलब काम की बात लिखी, इसका भी शॉर्ट हम क्या करेंगे, और ठीक है। फिर है मॉस्कुला, दूसरा लार्जेस्ट है ये। टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक नेचर, ये भी मिलता है, टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे, एक्वेटिक में भी मिलेंगे, मतलब जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी होते हैं। ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम है, सब में अब ऑर्गन लेवल ही है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर होती हैं, ठीक है। एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्सोडर्म, तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं। मेंटल कैविटी प्रेजेंट होगी, जो आप मेंटल और हम के बीच में दो चीजें होती है ना, जो मॉस्कुला होता है उसमें दो चीजें होती है, मेंटल और हम, उनके बीच की जो कैविटी होती है उसको मेंटल कैविटी बोलते हो। और यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन चलती है। बॉडी किसमें होती है, हेड होता है, फुट होता है और विसरल हम्प होता है। वहां पे ऐसे नहीं था, वहां एब्डोमेन और वो चीजें प्रेजेंट थी, हेड था, थोरेक्स था और क्या था अपना एब्डोमेन प्रेजेंट था। यहाँ पे फुट है और विसरल हम्प है। विसरल का मतलब होता है इंटरनल, विसरल का मतलब होता है इंटरनल। रेस्पिंग ऑर्गन्स क्या है, जो ग्रैब करने वाला होता है, मतलब जो पकड़ ले, वो होता है रेडुला बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, रेडुला, रेस्पिंग ऑर्गन जिसको आप बोलते हो। पीला और ऑक्टोपस आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर क्या है, एकिनोडर्मेटा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है ना। और कैलक्रियस ऑस्क्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कैलक्रस जैसे जो कैल्शियम से बनी हुई वो होते हैं ना बच्चों, कांटे टाइप में, ठीक है, वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सिमेट्री होगी यहाँ पे अडल्ट में, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने बायलेटरल सिमेट्री लिखी हुई है, किस चीज में, लार्वा स्टेज पे तो बायलेटरल बायलेटरल है, पर रेडियल किसमें हो जाती है, अडल्ट जैसे हो जाएगा वैसे यहाँ पे रेडियल सिमेट्री होगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रेडियल सिमेट्री अडल्ट में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आप स्टार लगा सकते हैं, बहुत बहुत काम की बात है कि अडल्ट में होती है रेडियल सिमेट्री, एकिनोडर्मेटा में, ठीक है, और बायलेटरल होती है लार्वल स्टेज पे, ठीक है। वस्कुलर सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अपने पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम था और यहाँ पे पूरा वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। स्टार फिश का जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। हेमिकोडेटा है बच्चों, फिर यहाँ पे क्या है सोमो कोड यहाँ पे प्रेजेंट है, वोम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक्सक्रीशन जो होता है प्रोबेसिस ग्लैंड से यहाँ पे होता है, ये चीज आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। हेमिकोडेट्स के लिए प्रोबेसिस ग्लैंड से यहाँ पे होगा, ठीक है। बेलेनोग्लोसिस यहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है, बेलेनोग्लोसिस। और यहाँ पे कोड भी प्रेजेंट है, वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्सक्रीशन प्रोबेसिस ग्लैंड से होता है, ठीक है ना। फिर कोडेट्स की बात आ जाती है बच्चों, कोडेट्स में दो होते हैं, कोडेट में कौन कौन सा होगा, प्रोटोकोडेट होंगे और वर्टिब्रेट्स होंगे। वर्टिब्रेट आपको याद होगा, ये तो पता होगा। कोडेटा में प्रोटो जो कोडेट्स हैं इसमें भी दो एग्जाम्पल हैं, यूरोकोडेट्स और सिफेलोकोडेट्स, ठीक है। यहाँ पे नोटोकोड प्रेजेंट होती है पर सिर्फ जो लार्वा होता है उसके टेल रीजन में, किसमें, यूरोकोडेट्स में सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट होता है, वो भी सिर्फ लार्वल में। अगर वो अडल्ट हो जाएंगे तो वहां पे टेल में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और सिफेलोकोडेट की बात करो तो नोटोकोड पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहता है सिफेलोकोडेट में। फिर वर्टिब्रेट की बात करो तो जो नोटोकोड है वो प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, अडल्ट में वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। नोटोकोड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जैसे ही वो अडल्ट फॉर्म में, मतलब जैसे आप अपनी बात कर सकते हो जो मैमल्स हैं, तो वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नोटोकोड दो चीजों में डिवाइडेड है बच्चों, एक एगेंथा और एक गैंथस। इनको पूरा नाम दूं तो अगेंथा स्टोमेटा और एक गैंथस स्टोमेटा, ठीक है। अगेंथा मतलब कि विदाउट जो, इनमें जो नहीं होता है, ठीक है, और इनमें जा होता है, ठीक है ना। फिर क्या है, अगर आप अगेंथा स्टोमेटा की बात करते हैं तो इसमें साइक्लोस्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। और मतलब ये बॉडी के आउटसाइड रहते हैं, बाहर रहते हैं, और 6 से 15 यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। तो एगेंथा मतलब विदाउट जो, और गैंथस
स्टोमेटा मतलब उनके पास जो होता है। इसमें क्या होती है, पाइसेस मतलब जो मछलियाँ आपकी आ जाएँगी, और टेट्रापोड्स जिसमें अभी आप और ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे, जिसमें अपना आर्थ्रोपोडा आ जाएगा, रेप्टिलिया हो जाएगा, बर्ड्स आ जाएँगे और मैमल्स आ जाएँगे, ठीक है? पैर वाले, 4 पैर वाले टेट्रापोड्स, ठीक है? पाइसेस में क्या है बच्चों, अब यहाँ पे कॉन्ड्रोथाइसिस और ओस्टियोकाइथाइसिस, इसमें क्या है, अगर देखो सी से यहाँ पे क्या है, कार्टिलेजिनस बॉडी होती है इनकी, और ओस्टियो से देखो, ओस्टियोसाइट किसकी सेल्स होती है, बोन्स की, तो ये बोनी फिशेस कहलाती हैं। ये पैलाकोइड स्केल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पैलाकोइड होते हैं बच्चों ट्रायंगुलर और रफ बॉडी उसकी होती है उन स्केल्स की। फिशेस पे देखा है ना आपने, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो स्केल्स होते हैं। और साइक्लोइड स्केल्स जिनमें मतलब जो बोनी फिशेस होती है उनमें साइक्लोइड होते हैं, जो कि राउंड होते हैं और फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। ये रफ होंगे और ट्रायंगुलर होंगे। यहाँ पे एयर सैक प्रेजेंट नहीं होगा। ओस्टियो वालों में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एयर सैक प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर आप जो टेट्रापोड्स हैं, जिसमें सबसे पहले रेप्टिलिया है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ड्राई स्किन प्रेजेंट होती है, कॉर्निफाइड स्किन प्रेजेंट होगी। यहाँ पे जो 3 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट होगा, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल आपको रेप्टिलिया के बताई हैं। एम्फीबियंस की अगर आप बात करो तो यहाँ पे 2 एम्फीबियंस होते वही हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल पे भी हो सकते हैं और एक्वेटिक उसमें भी हो सकते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं। इनके ईयर को टाइपेनम बोला जाता है स्पेशली, ठीक है, ये याद रखेंगे भाई कौन से फाइलम में मतलब ईयर को टाइपेनम बोला जाता है। तो एम्फीबियंस में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बच्चों, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये सेम जगह पे ओपन होता है। एलिमेंट्री कैनाल भी, यूरिनरी वाला भी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी एक ही जगह ओपन होता है, जिसको क्लोएका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लोएका बोला जाता है, ठीक है। फिर बर्ड्स की आप बात करो, एव्स जिसको बोला जाता है, फुल्ली ओसिफाइड होते हैं, मतलब बोनी स्केलेटन प्रेजेंट होती है। न्यूमेटिक बोन्स मतलब जो बोन्स हैं उनमें एयर भरी हुई होगी। क्या होगी, एयर भरी हुई होगी, ठीक है। एयर कैविटी जो लिखा भी हुआ है। यहाँ पे एडिशनल चैम्बर होते हैं, जो अपना एलिमेंट्री कैनाल होता है, क्रोप और गिजार्ड जिसको बोला जाता है। उन एडिशनल चैम्बर को क्या बोला जाता है, क्रोप और गिजार्ड बोला जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल में होंगे मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर मैमल्स की बात करो, मैमल्स में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होती है। बैट सिर्फ एक ऐसा मेंबर है बच्चों जो सिर्फ जो उड़ सकता है, ठीक है। वैसे तो ये कैसे होते हैं बच्चों, विविपेरस होते हैं जो यंग वन को बर्थ करते हैं, पर प्लेटिपस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है मैमल्स में जो कि ओविपेरस होता है। कई बार पूछा गया भाई डॉल्फिन और ब्लू व्हेल जो है ये क्या होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए मैमल्स होती है, ना कि फिशेज होती हैं। डॉल्फिन और ब्लू व्हेल ये क्या होती है बच्चों, ये होती है अपना मैमल्स, फिशेस नहीं होती हैं ये, ठीक है। क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड और ये सारी चीजें हैं, तो नॉर्मल सी बात है मैमल्स होंगी। तो अब आपको देखो पूरे बहुत शॉर्ट फॉर्म में अपना सारा एनिमल किंगडम हो गया है। और दूसरा मेरे पास कमेंट है बच्चों प्लांट किंगडम का, आपको कोई और चैप्टर कराना हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, वो चैप्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है।